हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं मिशन आईएएस 2020-2021। ये हमारा है आंसर राइटिंग का सेशन। तारीख है आज 9 जून 2020। ये जो वीडियो है वो हम ला रहे हैं पिछले एक महीने से। तो अगर आप जुड़े हैं इस चैनल से नए तो हमारे जो सारे पीछे के वीडियोस हैं वो देख डालिए। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। आप बैठिए और लगातार आधे घंटे के वीडियो हैं, लगातार उसको आप देख डालिए। आपको सभी वीडियो के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा। अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन से आपको हमारी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी, वरना आपकी लाइव क्लास छूट जाएगी। ये लाइव क्लास होती है रोज आपके लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर हम सवाल डिस्कस करेंगे। Enumerating the salient features of Bhakti movement in the medieval period, comment on its role in the growth of regional language in India। मध्ययुगीन काल में जो भक्ति आंदोलन था इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको बताइए, और जो भारत में क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ था उसमें इसकी भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। आपके आंसर मैंने पढ़े देखे, आप में से अधिकांश ने एक ही गलती करी है, और वो क्या गलती है वो मैं आपको आपके उत्तर को इवेलुएट करते टाइम बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि आपके सवाल का जो उत्तर उसमें लिखना क्या क्या था। क्लियर है? ठीक है ना। एक बात और, हम लोग अपने उन दोस्तों के आंसर को रिव्यू करने में प्रायोरिटी देंगे जो हमारी क्लास करेंगे। तो आपसे उम्मीद रही कि आप इस वीडियो के कमेंट में लिख दिया कीजिए, ताकि पता चल सके कि हाँ आपने क्लास करी है और आपका आंसर यहाँ पर हम लोग शामिल कर पाएँ। अब सोचो, जो क्लास कर रहा है वो हमसे डेली सीख रहा है। होता क्यों मैंने कहा ऐसा? आप लोग रोज एक ही गलती करते हैं। मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं आपको, आपने अभी तक मार्जिन तक देना नहीं सीखा। इसका मतलब क्या है? या तो आप सीख नहीं रहे या तो आप क्लास नहीं कर रहे। तो आप क्लास करें और सीखें, क्योंकि अगर आप रोज रोज वही गलती करेंगे तो हम कितनी बार सही करेंगे आपको? अगर आप रोज रोज एक ही गलती करेंगे तो कितना सही करेंगे आपको? तो जो लोग हमसे सीख रहे हैं, जो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, हम उनके आंसर को प्रायोरिटी देंगे। आप भी आइए, डेली क्लास कीजिए, फ्री है। पैसा लग रहा है क्या? बस पढ़ना है आपको, तो आराम से आइए, पढ़िए और उसका आंसर लिखिए, है ना। चलो, तो आपका जो इंट्रो होगा, इंट्रो में लिखेंगे भक्ति आंदोलन का जो विशेषता है उसको, जो उसका शुरुआत है वो कैसे हुआ, कब हुआ। भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत है वो लिख दीजिए आप इंट्रो में। इसके बाद जो विशेषताएं हैं उनको लिखिए आप बॉडी में, प्लस भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में क्या योगदान रहा है। किसमें? जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसके विकास में क्या योगदान रहा है, आपको ये बताना है। क्या बताना है? क्षेत्रीय भाषा के विकास में। बाकी किसी के विकास में हमने आपसे नहीं पूछा है। धर्म के विकास में, एरिया के विकास में, विजय माल्या के विकास में हमने नहीं पूछा है। हमने बस ये पूछा है कि क्षेत्रीय भाषा के विकास में जो आपका मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का क्या रोल रहा है। आंसर अगर हम भाषा में बता दिए योगदान, धर्म में बता दिए योगदान, विजय माल्या में बता दिए योगदान, तो कवर तो हो ही गया। नहीं, कवर नहीं हुआ। जितना पूछा जाए अगर आप उससे ज़्यादा बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता है तो आप बताते जा रहे हैं। जो पूछा जाए बस वो बताइए। आते हैं बंद करके। तो दोस्तों, डिस्कस किया हमने कि किस तरह से सवाल पूछा गया है और क्या आपके उत्तर में उम्मीद करी जाती है। उम्मीद है कि आप सवाल को ध्यान से पढ़ना सीखेंगे, सवाल को ध्यान से समझना सीखेंगे और अपने उत्तर को आप इम्प्रूव करेंगे। ध्यान सुनना, और एकदम ध्यान सुनना कान खोल करके। सवाल पूछा गया है, अगर तुमने क्या पूछा गया है समझ लिया, दीवार पर लिख करके चिपका लो। नाम लोगे मेरा एग्जाम हॉल में। जो पूछा गया है उसको अगर तुमने समझ लिया कि क्या पूछा गया है ना, तुम्हारा आधा काम हो गया। अगर तुमने सवाल को नहीं समझा ध्यान से तो तुम कुछ भी लिख करके आओ एकदम सुंदर से हैंड राइटिंग में, नंबर नहीं मिलेगा। समझ गए? तो सवाल को कम से कम 2 बार पढ़िए, कम से कम 2 बार, 3 बार पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा।
सवाल एक बार लिखने से पहले पढ़ेंगे, एक बार फिर पढ़ेंगे और तीसरी बार आंसर को लिखते लिखते पढ़ेंगे। समझ गए? सवाल को 2 बार पढ़ना है आंसर लिखने से पहले और तीसरी बार पढ़ना है आंसर लिखते लिखते। सब सीख जाओगे, बस बने रहो यहाँ पे शरण में। क्लियर है बात? हाँ, तो डेली आंसर लिखना है, पहली बात तो ये। दूसरा, आपको सवाल समझना है। क्लियर है? तो भक्ति आंदोलन का जो आपका फीचर है वो बता देंगे, इनका जो ग्रोथ में क्या योगदान है वो बता देंगे। क्लियर बात? चलो अब हम सीखते हैं कि भक्ति आंदोलन था क्या। ये जो भक्ति आंदोलन था वो शुरू हुआ था साउथ में, दक्षिण में शुरू हुआ था। जो 7th और 8th सेंचुरी है तमिलनाडु उस समय का, वहाँ पर ये शुरू हुआ था और धीरे धीरे दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आ गया। क्लियर है? धीरे धीरे ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर फैला और भक्ति आंदोलन आपके उत्तर भारत में पूरा का पूरा आ गया। जो भक्ति आंदोलन है, इन्होंने जोर दिया किस पर? इन्होंने जोर दिया भक्त और ईश्वर के बीच में जो संबंध है उस पर। देखो, पहले जो होता था वो होता था एक, कहते हैं ना, आडंबर टाइप का, कि हाँ हम पूजा करते हैं, हम भक्त हैं, हम पूजा करते हैं, आपको हमने फूल माला चढ़ा दिया, हो गया। भक्ति में नहीं, इतना आसान नहीं है ईश्वर को पा लेना। आप नारियल फोड़ करके, गंगा स्नान करके चढ़ा देंगे, नहीं। भक्त ने कहा कि आपको ईश्वर से एक संबंध बनाना पड़ेगा। वो संबंध हो सकता है प्रेमी युगल का, वो संबंध हो सकता है दास और मालिक का। जो आपका कबीर है, कबीर वाले केस में जो संबंध है वो है भक्त का। दूसरा, जो मीरा वाला केस है वहां पर संबंध है प्रेमी युगल का, कृष्ण और मीरा, पढ़े होंगे। और जो आपका तुलसीदास है या फिर जो यहाँ पे और जो हमारे कवि हैं दूसरे, ठीक है ना, उनमें जो संबंध है वो है दास का। ईश्वर का दास मानते हैं ये अपने आप को, और चूंकि दास मानते हैं तो उनकी भक्ति में ये लीन रहते हैं। क्लियर ना? जिनका हिंदी साहित्य ऑप्शनल है उनको भक्ति आंदोलन पूरा का पूरा पढ़ना है। भक्ति आंदोलन में जो लिखा गया लिटरेचर आपको पढ़ना पड़ेगा। तुलसीदास का, कबीर की किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी बातें कही, जो दोहे हैं, जो कहानियां हैं, उनकी सहायता से उनमें एक थे अलवर, एक थे नैनार। एक थे अलवर, एक थे नैनार। इसमें से अलवर थे विष्णु के भक्त और नैनार थे शिव भक्त। समझ गए बात? तो दक्षिण भारत में अलवर हो गए, नैनार हो गए। उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति चला। चलो तुम्हें पढ़ाते हैं मस्त एकदम इसके बारे में प्रेम से। देखो, जो आपका निर्गुण है, निर्गुण का मतलब ये है, ये नहीं है कि उसमें कोई गुण नहीं है। निर्गुण पढ़ के लगता है ना कि निर्गुण, उसमें कोई गुण ही नहीं है, नहीं। निर्गुण का मतलब ये है कि दुनिया के सारे गुण, दुनिया के सारे गुण उसमें विद्यमान हैं। क्या है? विद्यमान हैं। सगुण का मतलब ये है कि उसके कुछ खास गुण हैं, कुछ खास गुण हैं। क्या समझे? जैसे कि आपका जो राम है, कृष्ण है, हनुमान है, ये सब सगुण ईश्वर हैं। सगुण का मतलब ये होता है कि वो गुण सहित हैं। हनुमान जी वानर हैं, क्या हनुमान जी क्या मनुष्य हैं? नहीं। तो उसमें हनुमान जी में मनुष्य होने का गुण नहीं है, है ना। वैसे ही राम ईश्वर हैं, मनुष्य हैं। क्या राम में बानर होने का गुण है? नहीं। कृष्ण मनुष्य हैं, ईश्वर हैं। क्या उसमें बानर होने का गुण है? नहीं। मगर जो निर्गुण ईश्वर है, इसमें सभी गुण हैं। वो मनुष्य भी है, वानर भी है, कीड़ा मकोड़ा भी है, कुछ भी है, वो सभी गुण से लैस है। इसको कहते हैं क्या? निर्गुण। जैसे ही आपने किसी चीज का प्रॉपर्टी बता दिया, वो सगुण हो गया। जैसे कि आप कहते हैं कि राम अयोध्या के राजा हैं,
तो क्या राम बाकी दुनिया के राजा नहीं हैं? आप कहते हैं कि राम पुरुष हैं, तो क्या राम महिला नहीं है? है ना? राम में महिला गुण तो नहीं होना चाहिए अगर राम पुरुष हैं तो राम महिला के गुण से वंचित हैं, समझ रहे हो? मगर जो निर्गुण ईश्वर होता है उसमें सभी गुण होते हैं, पुरुष का गुण, महिला का गुण, सभी का गुण उस निर्गुण में विद्यमान रहता है। समझ गए बात? तो निर्गुण का मतलब नहीं होता कि यहां पर गुण से अतीत है, गुण नहीं है उसमें। समझ गए बात? तो ये हो गई बातें। चलो अब जो भक्ति का कुछ खास बातें हैं वो समझ लो। जो फिलॉसफी है वो क्या था? फिलॉसफी यह था कि वो एकेश्वरवाद में भरोसा करते थे। हिंदू धर्म का जो कॉन्सेप्ट है 20 करोड़ देवी देवता का, उसको नहीं मानते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। बोले कि देखो हम लोग आडंबर करते हैं बहुत ज़्यादा, पूजा पाठ में खर्चा होता है, पंडित जी को दान दक्षिणा देना होता है, मगर जो हमारे भक्ति संत हैं इनको खर्चा नहीं है, भक्ति में लीन हो जाओ और भक्ति करते रहो, ठीक है ना? तो इनका भरोसा था एकेश्वरवाद में, ईश्वर एक है। दूसरा, सभी ह्यूमन बीइंग, सभी मानव जाति के सदस्य आपस में भाई हैं, आपस में सहयोगी हैं, ये इनका मानना था। मतलब कि इसमें जात पात नहीं थी। देखो जात पात वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पर प्रिविलेज का मतलब कि प्रिविलेज क्लास डोमिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दो व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति है अपर कास्ट का, एक व्यक्ति है लोअर कास्ट का। जनरली मैं कहता हूँ, जनरली अगर मैं पूछूं कि क्या तुम चाहोगे कि कास्ट खत्म हो जाए, तो ज़्यादा चांस है कि लो कास्ट वाला कहेगा कि हाँ खत्म हो जाए, मगर जो अपर कास्ट वाला है वो बहुत ही कम चांस है कि वो कहेगा कि कास्ट खत्म हो जाए, क्योंकि अपर कास्ट को प्रिविलेज मिल रहा है कास्ट के कारण। अच्छा फील होता है जब कहते हैं ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं। फेसबुक पर जाइए आपको ग्रुप मिल जाएंगे ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, ऐसा कर करके। गलत बोल रहा हूँ क्या? तो यहाँ पर मैंने जनरली कहा है, मैंने कहा है कि सभी नहीं, कुछ। तो हाँ, सभी को नहीं कर सकते ना, मतलब कि काउंट नहीं कर सकते, सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग जातिवादी होते हैं। तो सेम यहाँ पे जो जाति प्रथा था उसको थोड़ा सा कम माना जाता था, क्योंकि अधिकांश लोग यहाँ पर लोअर कास्ट के थे, लोअर क्लास के थे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नहीं थे, इसमें ब्राह्मण भी थे, महिलाएं भी थीं, और हर कास्ट कम्युनिटी के लोग थे, हर धर्म के लोग थे। केवल हिंदू नहीं थे, मुसलमान भी थे, ठीक है ना? मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने लिखा था पद्मावत, याद है? मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत। कबीर को कहते हैं कि किस धर्म के थे पता नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि कबीर पे अलग अलग धर्मों का उनके पास उन पर देखा जाता है प्रभाव। तो पहली बात तो ये हो गई एकेश्वरवाद, दूसरा बात हो गया भाईचारा, तीसरा बात वो धर्म को देखते थे एज अ बॉन्ड बिटवीन वर्शिप्ड एंड वर्शिपर। ईश्वर और भक्त के बीच में जो प्रेम का संबंध है वही धर्म है उनका। प्रोपगेशन का क्या तरीका था? वो लोग कविताएं लिखते थे, नाच गाना, कीर्तन, इन सब के सहारे अपना जो बातें हैं वो फैलाते थे, अपना जो भक्ति है वो करते थे। जब मन में किसी विचारधारा का अतिरेक हो जाता है तो उछल के बाहर आता है ना? जैसे कि जब आपके मन में गुस्सा खूब ज़्यादा फूटता है तो मन का गुस्सा गाली के रूप में बाहर आता है। वैसा ही मन में जब प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा पनपती है तो गाना बनता है, गीत बनता है, शायरी बनता है। समझ गए? तो यहाँ पर वो जो ईश्वर के प्रति जो डिवोशन है, अपना जो त्याग है, उस पर ज़्यादा जोर देते थे। यहाँ पर ईश्वर को वो सबसे सुप्रीम मानते थे, सबसे ऊपर मानते थे। तीसरा है गुरु का रोल। आपका जो भक्ति आंदोलन है इसमें गुरु के महत्व पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। कहा गया है कि आप बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, इसीलिए अधिकांश जो हमारे भक्ति के संत हैं उनके अपने गुरु हुए हैं, ठीक है? रामानुज है, फिर इधर तुलसीदास है, जो भी है ना, सबका एक अपना लाइन है, गुरु शिष्य परंपरा वहाँ पर फॉलो करी जाती रही है। एक बात और, आपने अगर पद्मावत पढ़ी होगी या कहानी सुनी होगी तो आपको पता होगा कि जो राजा है रतन सेन, राजा को कहानी बताता है एक तोता पद्मावती के बारे में,
कहानी बताता है तोता हीरामन। तो तोते को कहते हैं गुरु सुआ। गुरु सुआ मतलब सुग्गा, तोता, समझ रहे हो बात। तो तोते ने गुरु का रोल निभाया था और रतन सेन को उसकी खुदा पद्मावती के पास पहुंचाया था। पद्मावत का जो एक्चुअल फॉर्म है वो क्या है, वो एक भक्ति का एक जो है ना वो दिखाता है। रतन सेन एक भक्त के रूप में पद्मावत को खुदा के रूप में दिखाया गया है। किस तरह से भक्त पद्मावती को प्राप्त करता है वो दिखाया गया है, समझ गए। तो जो आपका पद्मावत है उसका एक तो है डायरेक्ट कहानी, दूसरा है इनडायरेक्ट कहानी। जब पढ़ेंगे आप हिंदी साहित्य उसमें आपका रहेगा समासोक्ति या अनुयोक्ति, पढ़ेंगे समझ में, इग्नोर करो समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे अनुयोक्ति समासोक्ति पढ़ना होता है आपको हिंदी साहित्य में, जिनका है वो समझ गए होंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर जो गुरु का महत्व है उस पर जोर दिया गया है ताकि वो भक्त को ईश्वर तक पहुँचाए। दूसरी बात, जो भक्त के संत थे वो सभी बैकग्राउंड से आते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, लोअर कास्ट के हों, कोई कामगार हो, वीवर हो, जुलाहे हो, कुछ भी, लोअर कास्ट के अधिकांश थे। महिलाएं भी थीं, अंडाल, मीराबाई, लाला देद, ये सभी महिलाएं हमारे भक्त थीं, क्लियर है। तो अगर मैं सवाल पूछूं आपसे कि जो भक्ति आंदोलन है क्या वहां पर महिलाओं का रोल नहीं था? नहीं, महिलाओं का रोल था, बिल्कुल था जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बातें हैं। अगला, इक्वालिटी पर जोर दिया गया था, मतलब कि जाति, धर्म, इन सब पर कोई भेदभाव नहीं होता था। जो ऑर्थोडॉक्सी है, जो आपका वहाँ पर पिछड़ापन होता है, जो दंभपना होता है हिंदू धर्म का, उस पर उन्होंने अटैक किया था। दूसरा, सती प्रथा को उन्होंने विरोध किया था। जो जैसे कि होता क्या है ना, बच्चे को जन्मते ही अगर लड़की पैदा हुई तो उसको मार देते थे, तो आपका जो फीमेल इंफेक्टिसाइड है उसको उन्होंने काफ़ी विरोध किया था। तो ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी है। भक्ति आंदोलन केवल धर्म का नहीं है, धर्म और समाज दोनों को रिफॉर्म करने का इसका पर्पस, इसका योगदान रहा है, समझ के बात। जो धर्म है, धर्म के जो रिचुअल है, इस पर उन्होंने अटैक किया। जो हिंदू और इस्लाम के बीच में जो आपका गैप था उसको उन्होंने भरा। क्यों? क्योंकि जो भक्ति और सूफी संत हैं, सूफी और भक्त दोनों के दोनों साथ में आए और उन्होंने एक दूसरे को जाना, क्लियर है। तो यहाँ पे जो बातें वो सीखी कबीर ने और गुरु नानक ने, जो इस्लामिक ज्ञान है उसको ला करके हमसे परिचित करवाया। तो ये है भक्ति का जो मेन फीचर है वो। अब क्या पूछा सवाल? सवाल पूछा था कि भक्ति आंदोलन ने रीजनल भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को विकसित करने में क्या योगदान निभाया। आपको पता है कि भक्ति आंदोलन के अधिकांश लोग जो थे वो लोअर कास्ट से थे और पहले संस्कृत लिमिटेड था अपर कास्ट के में बस, ठीक है ना। तो चूंकि इनको संस्कृत का उतना ज्ञान नहीं था तो उन्होंने किया क्या, अपने गीत को, अपनी रचनाओं को लोकल भाषा में लिखा, आम जन की भाषा में लिखा, क्षेत्रीय भाषा में लिखा। पहला उनका मजबूरी था कि उनको नहीं आती थी। दूसरी बात ये कि जिनको आती भी थी उन्होंने क्षेत्रीय भाषा ही चुनी क्योंकि उनको ज़्यादा लोगों तक पहुंचना था, उनको करना था धर्म प्रचार। तो हम लोग प्रचार देखते हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में, काफ़ी कम ऐड आते हैं इंग्लिश में। क्यों सर? क्योंकि जो हमारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन है भारत का वो या तो हिंदी बोलता है तो इंग्लिश बोलता है ना। तो ज़्यादा लोगों तक अपना पहुंच बनाने के लिए हमारे जो कंपनी है ना, जो ऐड वगैरह बनाते, प्रचार वगैरह बनाती हैं, निर्मा सरफ वगैरह का, किसी भी चीज़ का, तो वो लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा लोग पहुंच सकें। सेम इनका था, ठीक है ना। अपना जो आइडिया है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ उनके लिए उन्होंने क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया। और ध्यान सुनना, जैसे ही आप भाषा का इस्तेमाल करेंगे, देखो पहले देखो मागधी जो मैं बोलता हूँ, जे हम बोला ही है यहाँ पर गया में, तो ये जो भाषा है ना वो एगो बोली है, ये भाषा ना है, कौची है? बोली। ये भाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अभी परिष्करण नहीं हुआ है, ये अभी प्यूरिफाई नहीं हुआ है, इसका अपना व्याकरण नहीं है। समझ के बात? जिस दिन मागधी भाषा डेवलप हो करके इसमें व्याकरण ऐड हो जाएगा, इसका इस्तेमाल होने लग जाएगा, उस दिन ये हो सकता है कि हिंदी के समान या फिर उससे आगे निकल जाए भाषा। समझ रहे हो? तो ये कैसे होगा? आपकी बोली कैसे विकसित होगी? जब इसका इस्तेमाल होगा,
है ना। तो जब क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल होने लग गया, जैसे कि मराठी, गुजराती, बंगाली, जब इन भाषाओं का इस्तेमाल होने लग गया तो ये भाषाएं विकसित हुई। पहले हिंदी भी विकसित नहीं था, पहले अवधी और ब्रज का बोलबाला था, पहले अवधी और ब्रज का बोलबाला था। बिहारी ने अपने सारी कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। तुलसीदास ने अपना रामायण अवधी में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि क्षेत्रीय भाषा है वहाँ की, ऑल इंडिया भाषा बन गई थी वो तब तक। क्लियर है? तो उन्होंने जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं ना, उन्होंने अपना ज्ञान दिया और उन्होंने अपना लिटरेचर, अपना जो रचना है इसी भाषा में किया। कबीर ने हिंदी अपनाई। कबीर की बोली को हम कहते हैं पंचमेल खिचड़ी। क्या कहते हैं इसको? पंचमेल खिचड़ी। क्यों कहते हैं खिचड़ी? क्योंकि कबीर की भाषा पर अलग अलग भाषाओं का योगदान था, उसमें अलग अलग भाषाओं का प्रभाव था। गुरु नानक ने इस्तेमाल किया गुरुमुखी लिपि। फिर आपका नरसिंह मेहता गुजराती में। जो अलवर संत थे उन्होंने दिव्य प्रबंधम लिखा तमिल में, जो पांचवा वेद माना जाता है। चार वेद तो हमारे हो गए संस्कृत वाले, पांचवा वेद कहते हैं दिव्य प्रबंधम को। उन्होंने कई सारे जो संस्कृत की रचनाएं हैं उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया क्षेत्रीय भाषा में। तो क्षेत्रीय भाषा में जो लिटरेचर है वो बढ़ा, लोगों ने पढ़ना शुरू किया और जो लोकल भाषा है उसका उद्भव हुआ। क्या हुआ? उसका उद्भव हुआ। समझ गए बात? तो यहाँ पर जो संस्कृत की रचनाएं हैं वो आम जन तक पहुंची, उनको अवेलेबल हुआ। क्लियर है? दूसरा, जो मराठी है, मैथिली है, कन्नड़ है, अवधी वगैरह, ये काफ़ी इनरिच हुए, इसमें शब्दों का विकास हुआ। शब्द का विकास तभी होता है जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर तो ये बातें हुई कि किस तरह से भक्ति आंदोलन ने क्षेत्रीय भाषा का विकास किया। क्या मैंने आपको बताया कि भक्ति का धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या मैंने बताया? नहीं, जरूरत नहीं है उसका। केवल भाषा पर प्रभाव पूछ रहा है यहाँ पे। क्लियर है? तो भक्ति मूवमेंट ने एक जो ब्रेक है वो लिया। मतलब जो पहले आडंबर वाला धर्म था उससे टूट करके एक जो डिवोशन आधारित, जो आत्मसमर्पण आधारित धर्म है ना, उसकी ओर बढ़े हम लोग। क्लियर है? तो ये हुई बातें हमारे इस सवाल की। पहले हमने समझा भक्ति का जो बेसिक्स है उसके बारे में, इसके फीचर समझे हमने, फिर इसका भाषा पर क्या रोल है वो हमने समझा। आपको ऐसे ही करके GS 1 2 3 4 के सारे टॉपिक हम कवर कर देंगे, चिंता की बात नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी कुछ टॉपिक कवर किया है, आप उस वीडियो को सब देख डालिए, सब आपके लिए है, सब कुछ फ्री है। क्लियर है? बस रोज जो हम देते हैं पढ़ने के लिए आपको पढ़ते जाइए, सिलेक्शन एकदम होगा, डॉट मत रहिए। ठीक है? चलो अब आती है बात कल के सवाल की। कल है 10 जून, हमने सवाल दिया है आपको GS 1 आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर से सवाल है आपका। कह रहा है कि जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है और जो कर्नाटक म्यूजिक है उन दोनों को कंपेयर कीजिए और दोनों में जो अंतर है बताइए। सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? 15 मार्क्स का सवाल है, 250 वर्ड में लिखना है, 250 शब्द में लिखना है आपका सवाल। यहाँ पर 15 मार्क्स का है, लिख लोगे? लिख करके सबमिट करना। ठीक है? चलो अब करते हैं हम लोग क्या, कॉपी का इवेल्युएशन। ये कॉपी है मुकेश, तुम्हारी कॉपी है ना? ये कॉपी लग रही है मुझे मुकेश की। ठीक है, चलो बाकी भी कई सारे जो आपके आंसर है उसको हम देखेंगे। पहले देखो यहाँ पड़ेगा, भक्ति युगीन काल में भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का। ठीक है, तो सवाल ही था, भक्ति आंदोलन का उदय भक्ति युगीन काल में विभिन्न धर्मों की रूढ़िवादिता और आम जनमानस में ये समझ से बाहर नियमों के कारण हुआ। ठीक है, मधुबन में कीर्ति, सुहरावर्दी, मीरा विद्वानों ने भक्ति आंदोलन में बहुत अच्छे विशेषताएं ग्रामेटिक मिस्टेक नहीं करना है सर। भक्ति आंदोलन के पथ को पेथ नहीं समझना अत्यंत सरल था। अत्यंत सरल लिखो ना, अत्यंत सरल। कुछ नए संप्रदायों का विकास हुआ, संप्रदायों का विकास हुआ तथा कुछ धर्मों में सुधारवादी विकास हुआ। बढ़िया। सगुन, आपको विशेषता बताना है ना, जो मैंने बताया था उनका क्या आइडियोलॉजी है, कौन सा भाषा इस्तेमाल करते थे, कहाँ कहाँ प्रचलित थे, कौन कौन से लोग थे, ये बताना है आपको। सगुन निर्गुण बहुत अच्छे। ठीक है, आम आदमी का संप्रदायों के ज़्यादा प्रभाव आसानी से हुआ, अंधविश्वास में कुछ कमी हुए, बहुत अच्छे। ठीक है, अगला
थोड़ा सा और इसमें आप पॉइंट ऐड करो। विशेषताओं में आपको और इनरिच करने की ज़रूरत है। भक्त आंदोलन के कारण क्षेत्रीय भाषा का विकास, बहुत अच्छा। देखो तुमने यहाँ पर स्ट्राइक किया एकदम सही, क्षेत्रीय भाषा के विकास में क्या योगदान था, बस इतना ही। मन खुश करेगा कि हाँ आपने सवाल सही समझा है। बंगाल क्षेत्र में भक्त आंदोलन के कारण भाषा का विकास ही था, ठीक है। दक्कन क्षेत्रों में संत एकनाथ तुकाराम ने क्षेत्रीय भाषा में विकास किया। मराठी भाषा का विकास, बहुत अच्छे, मराठी का विकास हुआ था। दक्षिण क्षेत्रों में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम का विकास हुआ, प्रदेश में वो बहुत अच्छे। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में सिंध संप्रदाय का सिंध क्या लिखे हो, गुरुमुखी लिपि, बहुत अच्छे। पंजाबी में जो पंजाबी होती है ना गुरु, उसको हम लिखते हैं गुरुमुखी लिपि में। गुरु अंगद ने किया था क्या, पक्का हो, इसको जरा चेक करना। उत्तरी और पहाड़ी राज्यों में डोगरी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रकाश हुआ। बौद्धों की भाषा का प्रसार तिब्बत क्षेत्रों में हुआ। बौद्ध की भाषा तो वो बौद्ध की भाषा कौन सी थी, जैन बौद्ध का था वहाँ पर पाली प्राकृत, ठीक है ना। तो आपके थोड़ा आंसर में कंटेंट का मुझे कमी लग रहा है। यहाँ पर आप लोग को देना चाहिए था जो भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में जो आपका लिटरेचर आया है ना, वो सब कौन कौन सी रचनाएं हुई। आप अपना आंसर देखा तो योर आंसर नीड इनरिचमेंट, आपके आंसर में कंटेंट की कमी है, थोड़ा सा पढ़ के आंसर लिखा कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, जिन लोगों को आंसर समझ में नहीं आता क्या करेंगे, वो आंसर पढ़ करके लिख सकते हैं, उसमें कोई घाटा नहीं है, बस लिखना जरूरी है। आपका कलम चलना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बढ़िया, चलो अगला जो है वो हमारा है ये भक्ति मूवमेंट इज द धार्मिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल पीरियड। द आइडिया ऑफ भक्ति मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन कंप्लीट सरेंडर टू डिवोशन। अरे वाह, कंप्लीट सरेंडर टू गॉड, डिवोशन टू गॉड, ठीक है ना, बढ़िया। डिवोटी टू गॉड, एग्जाम्पल नैनार एंड अलवर, बहुत अच्छे। फीचर्स, आप लगता है मेरी क्लास नहीं करते, अगर करते होते तो यहाँ पर आपने यहाँ पर बक्सा बनाया होता। देखो दिख रहा है मुकेश, डबल अंडरलाइन किया इसने, समझ रहे हो। तो ध्यान से सीख लीजिए एक बार। मैंने कहा था कि आपको मार्जिन के भीतर लिखना है, मार्जिन के बाहर नहीं लिखना है। तो अगर मुझे ऐसी गलती दोबारा दिखी आपको तो मैं आपके उत्तर को शामिल नहीं करूंगा अपने आंसर में, ठीक है। सुधार वगैरह कीजिए, हम आपका आंसर अगली बार चेक करेंगे, ठीक है। बढ़िया, देखो सुधार देखो, यहाँ पे डबल अंडरलाइन किया गया है, बहुत अच्छे, ठीक है। अलवर और नैनार विष्णु भक्ति तो साउथ इंडिया का है ना, मैंने बता दिया ना आपको, साउथ इंडिया के हैं दोनों। विशेषताएं क्या हैं, अच्छा यहाँ पर इस इंट्रो के बजाय अगर आप लिख देते कि शुरुआत कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो ज़्यादा मजा आता। विशेषताएं क्या थी, ईश्वर का महत्व, अलग अलग संप्रदायों के इनके अलग रूप में आस्था, ईश्वर के प्रति निस्वार्थ भक्ति, अरे बहुत अच्छे, यहाँ पे इसको अंडरलाइन करो ये वाला पार्ट, ठीक है। जातिवाद भदभेद से परे, भेदभाव से परे, बहुत अच्छे। ईश्वर प्रति आत्मसमर्पण, बहुत अच्छा। इसमें तो और आपको ऐड करना चाहिए पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, आपको खुद आंसर लिखा है, इसमें आप कंटेंट को और ऐड कीजिए, कंटेंट को इसमें और आप ऐड कीजिए। बढ़िया। भेदभाव मुक्त होने के कारण स्थानीय भाषाओं में उपदेश से समाज के प्रति, स्थानीय भाषाओं में उपदेश, ये आपका मेन पॉइंट हुआ। भक्ति का प्रसार हुआ। कबीर गुरु नानक चैतन्य के प्रयासों में विभिन्न भाषाओं के उद्भव में सहायता की, जैसे कि हिंदी, बिल्कुल सही है, हिंदी के प्रचार प्रसार में काफ़ी हेल्प मिली। भाषाओं के उद्भव में सहायता करी, ये पॉइंट देखो मैं जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ ना वो आपका इंपॉर्टेंट है, आपको वेट करना है अंडरलाइन, ठीक है ना। अच्छा सर अंडरलाइन करना कौन सा पता चलेगा, तो आप आंसर लिखते सीख जाएंगे ना देख करके, हाँ कि हमें करना कौन सा है अंडरलाइन। कबीर ने हिंदी बंगाली, बहुत अच्छे, यहाँ पर बहुत अच्छा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, आप जितना ज़्यादा उदाहरण देंगे आपको उतना ज़्यादा आंसर मिलेगा, आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे आपको उतना ज़्यादा आंसर मिलेगा। पिछले जो हमारे आंसर थे उसमें एग्जाम्पल की बहुत कमी थी, यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल दिखा है, मन खुश हुआ। चलो, सूफियों द्वारा उर्दू का विकास हुआ, जैसे हिंदू मुस्लिम की एकता परिलक्षित होते, बहुत सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मगर यहाँ पर काफ़ी सारे सूफी थे ना, कई सारे सूफी, जैसे कि ये मलिक मोहम्मद जायसी, जो मलिक मोहम्मद जायसी है, जायसी ये क्या था, मुसलमान था, मगर इन्होंने रतन सेन और पद्मावती दो हिंदू कैरेक्टर को लेकर के अपना जो ये है किताब है वो लिखा, ठीक है ना। संकलन जो कि इस तरह से गुजरात में किया गया था, कभी जो निर्गुण संत थे उन्होंने उत्थान, बहुत अच्छे। इसमें आपको और भी पॉइंट लिखने के पड़ेंगे, आप थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। कंक्लूजन, इसके विभिन्न संप्रदाय, ठीक है, इस पर आप सुधारिए।
अच्छा, इंट्रो सही कीजिए, कंक्लूजन सही कीजिए, ये आपका लिखते लिखते ही आएगा, रातों रात नहीं आता। हाँ, ये जो आंसर है वो एग्जाम्पल है कि हाँ, आपको अपना ज्ञान क्यों नहीं उड़ेलना है जानते हुए भी। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने राइज लिखा है भक्ति मूवमेंट का, पूछा था क्या? राइज पूछा था क्या? नहीं, आपसे पूछा था इम्पोर्टेंस, या नहीं, उसने पूछा था इसका क्या, क्या बोलते हैं उसको, क्या पूछा था, फीचर, फीचर पूछा था। फिर इसका जो भक्ति का जो इम्पैक्ट है, सोशियो पॉलिटिकल नहीं पूछा था आपसे, धार्मिक नहीं पूछा था आपसे, ये नहीं लिखना था, भाषा पर पूछा था, आपको ये लिखना था। ठीक है। अच्छा, मैं आपके आंसर में नाम वगैरह नहीं दे रहा ताकि बेइज्जती फील ना हो, है ना, बस सीख लीजिए चुपके से कि हाँ आपके आंसर में ये सब कमियां हैं। देखो ये आपका आंसर है, बहुत अच्छे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया इंट्रो आपका, इंट्रो कम कीजिए, इंट्रो आप केवल 2-3 लाइन ज़्यादा मत खींचिए। नैनार अलवर, तीव्र प्रेम और भक्ति, बहुत अच्छा। परमेश्वर की एकता, सार्वभौमिकता, अनुष्ठान और संस्कृति, बहुत अच्छे। देखो ये होता है मेन फीचर, ये होता है आपके फीचर्स, कोई जातिगत भेदभाव नहीं थे, ठीक है। दृष्टिकोण रखना, खुला दृष्टिकोण रखना, पुरुषों महिलाओं दोनों को मोक्ष हेतु पुरुषार्थ करने की अनुमति दी। यहाँ तक उन्होंने साक्षी रसोई से एक साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अपने संदेशों के भक्ति पर जोर दिया, व्यक्तिगत भगवान के अवधारणा पर जोर दिया, सच्चे गुरु, अरे वाह, सच्चे गुरु की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया, बहुत अच्छे। चलो अब अगला है आपका समानता भाईचारा की भावना, बहुत अच्छे। यहाँ पे ए नाखून काटो जी, इतना लंबा नाखून, हिरण्यकश्यप, पुजारी को तुच्छ माना जो उन्होंने विचारों में बिचौलिए थे, बहुत अच्छे। चलो अगला है क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में भक्ति का योगदान। हेडलाइन पूरा दो अच्छे, ताकि हेडलाइन देख के मुझे लग जाए कि बच्चे ने क्या लिखा होगा अपने आंसर में। वहाँ पर लोगों को चेक, वहाँ टाइम नहीं होता वहाँ पर उनको चेक करने का आपका पूरा पढ़ करके आंसर। हेडलाइन पढ़ेगा, गेस करेगा क्या लिखा है आपने, बस आगे बढ़ जाएगा। संतों ने प्रारंभ में संस्कृत में रचनाओं को अनुवाद किया, बहुत अच्छा। हिंदी कबीरदास, मराठी, बंगाली, राजस्थानी, पंजाबी, कश्मीर, असमिया, बहुत अच्छे। तमिल, तेलुगु ऐसी भाषाओं में अधिकतर कविताएं लिखी गई ताकि समझ पढ़ सके, उसको दोहरा सकें। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, ये तो यही तो पूछ रहा है पॉइंट, तुम क्यों दोहरा रहे इसको, ये थोड़ा सा सही नहीं है ना, बस ये लाइन, बाकी सब ठीक है। संतों ने जनसाधारण की भावना में उपदेश दिया, हाँ सामान्य भाषा में उपदेश दिया, बहुत अच्छे पॉइंट है। हिंदू मुस्लिम एकता भी, ये कहाँ से तुम एकता ला दिए यार, भाषा पूछ रहा है ना, तो भाषा के बारे में बताओ, ये क्या लिखे हुए पॉइंट ये वाला। चलो निष्कर्ष पे आ जाओ, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। चलो अगला जो हमारा सवाल है वो है, फाउंडेशन भक्ति मूवमेंट वाज लेड इन 7th century बाय द नैनार अलवार ऑफ साउथ इंडिया, इट स्ट्रेस्ड ऑन द पाथ। सब कुछ नहीं अंडरलाइन करना है, आपने अति कर दिया अंडरलाइन करने की, बस इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ डिवोशन, ठीक है, सेल्फ डिवोशन, बहुत अच्छे। मीराबाई, सूरदास, क्या है ये, इस्लाम, क्या लिखा है वाला, इट आर सम ऑफ द फिगर्स एसोसिएटेड विद द मूवमेंट, बहुत अच्छे। हाँ देखो ये होता है थोड़ा सा आंसर को अलग करना, मैप बनाया, बता दिया कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से थे, भासवान, चैतन्य बंगाल में, रामानंद, कबीर, सूरदास, रविदास नॉर्थ इंडिया में, मीराबाई ये आपका महाराष्ट्र, यहाँ स्वर कह रहे हैं, यहाँ जो है ना ये राजपूत घराने, वहाँ पर तुकाराम महाराष्ट्र, शंकराचार्य, रामानुजम। ये आपने फट से मैप बनाया, इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ, प्रैक्टिस करो, फट से बना करके आंसर अपना लिख करके डालो। क्लियर है, देखो उन्होंने बक्सा बनाया है, तो यही मैं सीखने के लिए कहता हूँ, सीखिए कि मैं कैसे बताता हूँ आपको क्या इंप्लीमेंट करना है अपने आंसर में। मार्क्स तो खुल करके आएंगे मेंस में, आपको जो कहता हूँ बस करते जाइए, मार्क्स अपने आप आएंगे। क्लियर है, 2 ग्रुप में थे, उपदेशक, निर्गुण उपदेशक, ठीक है ना, बढ़िया। सगुण है, निर्गुण है,
मीराबाई, डिवोशन टू फॉर्मेलिटी, अल्टीमेट रियलिटी, अगेंस्ट द सोशल इवन इल्स, कास्टिसिज्म, अनटचेबिलिटी, संत रविदास, बिलोंग टू एन अनटचेबल कास्ट, बिल्कुल सही है। डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेन एंड वुमेन, ठीक है। वुमेन सेंट वेयर इक्वली पॉपुलर, मीराबाई, बहुत अच्छे। लिटरेचर लाइक ग्रंथावली, बहुत सही, ग्रंथावली इनका जो है ना कलेक्शन है। सूरदास का सूरसागर, बहुत अच्छे। अटैच्ड प्रैक्टिस ऑफ सेरेमनी, रिचुअल एंड ब्लाइंड फेथ, बहुत अच्छा। आडम्बर को उन्होंने विरोध किया था। संत लाइक गुरु जन संभाव गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इनलाइटमेंट, इनरिचमेंट, क्या है ये वाला, थोड़ा सा ऐसे स्कैन नहीं हुआ है। इट स्ट्रेस दैट मैन एंड इन्वायरमेंट आर कंटेम्प्रेरी सर्वाइवल ऑफ, ठीक है, इन्वायरमेंट लिखा होगा ये वाला, है ना, बढ़िया। अब यहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषा है उसके डेवलपमेंट में क्या रोल है ये बताया गया है यहाँ पे। ए लॉट टू द डेवलपमेंट ऑफ, ये लाइन करने का क्या दिक्कत, क्या जरूरत था, जब आपने लिख ही दिया हेडलाइन में कि हम बताने जा रहे हैं डेवलपमेंट में योगदान, तो इसका जरूरत नहीं था, इसको हटाइए इसको यहाँ से। कबीर एंड सूरदास प्रोपेगेटेड, क्या है, कबीर एंड सूरदास रोट देयर आइडियाज इन हिंदी, ठीक है, प्रोपेगेटेड एंड, हाँ, प्रोपेगेटेड एंड रोट देयर आइडियाज इन हिंदी, बट भाषा एट ए टाइम व्हेन पर्शियन एंड संस्कृत वेर पॉपुलर इन द रीजन। तुका क्या है, त्यागराज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ तेलुगु, भासवान और पुरंदरदास लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर, बहुत अच्छे। तुकाराम कंट्रीब्यूटेड इन द प्रोपगेशन ऑफ मराठी। ऐसे ही जो लिटरेचर का नाम लिखना था आपको, कौन सी किताबें छपी थी, कौन सी किताबें आपकी लिखी गई थी, ठीक है ना। इट वॉज अ मोमेंट दैट फोकस्ड ऑन इक्वालिटी, रूलर्स लाइक अकबर एक्सेप्टेड द आइडिया टू ट्रीट देयर सब्जेक्ट इक्वली, भक्त मोमेंट दैट स्ट्रेस्ड ऑन सिख, ठीक है, कंक्लूजन आपको ठीक है, हमको दिक्कत नहीं है, बढ़िया। तो यहाँ पर सबसे अच्छा मुझे आंसर अभी तक यही लगा है, थोड़ा सा इशू है इसमें मगर उसको हम सही कर सकते हैं। ये आंसर जो है वो ठीक है अभी तक, बढ़िया है ना। तो आप इनके आंसर को लेकर के सीखिए कि हाँ इन्होंने ऐसा लिखा है, मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है, और अपने आप में रोज सुधार लाइए। रोज सुधार लाने से ही, आप सोच रहे हैं कि एक दिन में हो जाएगा, नहीं, एक दिन से नहीं होगा, आपको रोज आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा 10 जून का सवाल, इसको आप लिख करके सबमिट कीजिएगा, कल हम डिस्कस करेंगे। सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।